हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो 16 मार्च 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी को मैंने पहले भी वीडियो बना करके बता दिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आई थिंक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि बार बार आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि एडमिशन कब स्टार्ट होगा। कोई पूछ रहा है एएनएम में एडमिशन कब स्टार्ट होगा, बीएससी नर्सिंग में। देखिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जिन जिन कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने हैं, सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आ जाएगा 16 मार्च 2026 से, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिए। बाकी के जो 3 कोर्सेज़ हैं जिनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी नहीं करा रही है, वो भी हमने क्लियर कर दिया है। उसको चेक करने के लिए आप उन ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करिए जहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। जैसे कि जीएनएम का कोर्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। एमबीबीएस और बीएएमएस का जो कोर्स है उसके लिए नीट यूजी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर भरे जाएंगे। ये है एडमिशन पोर्टल, यहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। 16 मार्च से फॉर्म आ जाएगा। अभी फॉर्म नहीं आया है, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो 2025-26 का जो सत्र है उसका फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन जो है 30 नवंबर 2025 को क्लोज़ कर दिया गया है, सत्र 2025-26 का। तो 26-27 वाला जो सत्र है इसका अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि 16 मार्च अभी नहीं आया है। जैसे ही 16 मार्च आएगा आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्म आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो परेशान ना होइए, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। तो ये वीडियो बनाई क्यों जा रही है, आपके मन में सवाल होगा। तो ये जो वीडियो है ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जाता है तो उसको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आखिर पूछा क्या जाएगा। अभी जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है हम इसमें आखिर क्या पढ़ें जिससे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो। तो इसका मैं जवाब आप सबको दे सकता था कमेंट सेक्शन में भी, बट मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि जो ऑफिशियली सिलेबस और पैटर्न है वो अभी सत्र 2026-27 के लिए जारी ही नहीं किया गया है। ये तब जारी होता है जबकि ब्रोशर रिलीज़ कर दिया जाए, एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, तो उसी के आसपास ये लोग जारी करते हैं। तो अभी इस सत्र के लिए जो सिलेबस और पैटर्न है जारी नहीं किया गया है, बट काफ़ी उम्मीद है कि जो लास्ट ईयर था वही सिलेबस और पैटर्न इस साल भी रहने वाला है। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस भी करके पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर सिलेबस और पैटर्न में चेंजेस होते हैं तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। अभी जो वीडियो बन रही है लास्ट ईयर सिलेबस और पैटर्न क्या था उसके आधार पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और एडमिशन पोर्टल वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस 2025-26 आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोल सकते हैं या फिर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2025-26 क्वेश्चन पेपर जो पूछा जाएगा उसका पैटर्न है, ठीक है। किसके लिए? फॉर ऑल प्रोग्राम्स, सभी प्रोग्राम्स, 3 को छोड़ करके, एक बीएएमएस कोर्स को और एमबीबीएस वाला जो कोर्स है उसको छोड़ करके और जीएनएम का कोर्स, इन तीनों ही कोर्स को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं सभी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा, उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसी तरह से आने वाला है। क्या रहेगा? तो पैटर्न देख लीजिए, लिखा हुआ है देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। क्लियर? देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल टाइम अलॉटेड विल बी 120 मिनट्स, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में ये भी एक डाउट रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसका लैंग्वेज क्या होगा? क्या जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हिंदी में दिखेंगे या फिर मुझे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिखेंगे? तो देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। तो आप तैयारी ऐसे करिए कि आपको इंग्लिश में जब क्वेश्चन दिखें तो डर ना लगे, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कहेंगे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड से हैं तो इंग्लिश तो पढ़ते हैं ना, ग्रामर पढ़ते हैं, तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं बस वो इंग्लिश में दिखेगा आपको, बाकी सारी चीज़ें तो वही पूछी जाएंगी। तो इसमें आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर हिंदी में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए अगर नहीं आता है तो अपने आप को उस तरह से तैयार करिए कि इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस पूरे के पूरे आ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा इसका, यानी क्वेश्चंस आपको किन किन सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो 60% क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसका जो सिलेबस होगा ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट या एरियाज से। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 60% का मतलब ये हुआ कि 60 क्वेश्चन, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से होंगे? आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हैं या फिर एएनएम का, तो उसमें क्या सब्जेक्ट हो सकता है आपका? जाहिर सी बात है उसमें बायोलॉजी जो है वो है आपका सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है वो है आपका सब्जेक्ट। तो ये जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल का, ठीक है, उस लेवल का, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर होंगे 60, यानी 60 जो क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री से होंगे, बायोलॉजी से होंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को। और इसी तरीके से यदि आप मान लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका जो कोर सब्जेक्ट हो गया एग्रीकल्चर हो गया, तो इंटरमीडिएट लेवल का या फिर हाई स्कूल लेवल का जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस होते हैं वो हो गया आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर आप बीसीए करने जा रहे हैं यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें आपके सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन हो सकता है? कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए, तो उस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। यानी कि जो 60 क्वेश्चन होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। और उसके आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 20% क्वेश्चन, यानी कि जो 20 क्वेश्चन होगा अगला 60 के बाद, वो किससे होगा? जनरल नॉलेज से हो सकता है, करंट अफेयर से भी हो सकता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो 20 क्वेश्चन होंगे। अब जनरल नॉलेज में क्या है कि सब कुछ आ जाता है, साइंस आ जाएगा इसमें, बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, और जो भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं बचपन में आपने जनरल नॉलेज में पढ़ी होगी, वो सब भी इसी में आ जाता है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन आपको फिजिक्स से देखने को मिलेगा, तो फिजिक्स का क्वेश्चन बेसिक मतलब हो गया कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, यानी किसी चीज़ मान लीजिए पूछ दिया कि जो विद्युत धारा होता है, ठीक है, करंट, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है और ये जीके में भी आता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स है तो जनरल नॉलेज में तो फिजिक्स आता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे इस तरह के, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे महाभारत और रामायण से, ठीक है। तो महाभारत रामायण का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं अपने चैनल पर, उसको आप देख लेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाते हैं। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सब तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसके अगर बुक हैं कोई लूसेंट पब्लिकेशन का या फिर कोई भी जो जनरल नॉलेज की बुक आती है उसको आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल के जो रीजनिंग होते हैं, ठीक है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा कि किस किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट यानी कि आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है वो अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है, उससे आप लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं,
कहीं भी आप किसी भी नेक्स्ट क्लास में अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो ठीक पिछला क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ है वही चीज़ें पूछी जाती, उसी के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा है, अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है, वो अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मत सोचिए कि मुझे कोई कोचिंग ऐसे पढ़ा देगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सकें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर्स के जो अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस करना है एंड देन यकीन मानिए कि आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने सिलेबस बताया है ये सत्र 2025-26 वाला है, क्योंकि पिछले कई सालों से सिलेबस यही चलता आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये उम्मीद करते हुए कि इस साल भी सिलेबस ऐसा ही रहेगा। लेकिन 16 मार्च को जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, यूनिवर्सिटी एक ब्रोशर रिलीज़ करेगी, यानी कि प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ करेगी, और उसमें यदि कोई बदलाव होता है सिलेबस में तो हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि सिलेबस चेंज हो चुका है, अब आप लोग इस सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़िए। लेकिन अभी चूँकि सिलेबस और पैटर्न नए साल वाला नहीं आया है, तो अभी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि आखिर हम पढ़ें क्या। तो उनके लिए वीडियो है, चूँकि अभी तक सिलेबस जो नए ईयर का है नहीं आया है, तो ये हम ये मानते हुए चलेंगे कि जो पिछले कुछ सालों से सिलेबस और पैटर्न रहा है वही इस साल भी रहेगा, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस को लेकर के वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पर, उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उस सभी को देख लीजिएगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसी से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं तो कीजिएगा। कई स्टूडेंट ऐसे थे, मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि आपने जो वीडियोस बनाए हैं अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ लूँ, वो याद कर लूँ, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसा करने से हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ ही स्टूडेंट हैं वहाँ पे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग वहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ना कि वो सेम क्वेश्चन आएंगे। तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है इससे आपको इसके थ्रू आपको मदद मिली होगी ये समझने में कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए वो कैसा होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, ये सब कुछ अब क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो कमेंट में आप पूछिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मैं टाइम पर देता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।